सफाई देना चाहिए कि इन्होंने कुल अभी तक कितनी घोषणाएं की और उन घोषणाओं में कितनी पूरी हुई और कितनी नहीं पूरी। मध्य प्रदेश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जैसे ही वो पैदा होता है वहां से घोटाले भारतीय जनता पार्टी के शुरू हो जाते हैं। कैसे शुरू हो जाते हैं? सबसे पहले आयुष्मान घोटाला, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो पोषण आहार का घोटाला, पोषण आहार के घोटाले से निकल के बच्चा जैसे स्कूल में जाता है तो छात्रवृत्ति घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला से ऊपर निकलता है तो यूनिफॉर्म का घोटाला, और इसके बाद आप मानिए जब वो युवा हो जाता है, रोजगार मारता है, तो व्यापक घोटाला। पैदा होने से लेके और नौकरी पाने तक सिर्फ घोटाला। इसके बाद भगवान के साथ घोटाले शुरू होते हैं। महाकाल का निर्माण किया, उसके नाम पे पता नहीं कितना अरबों का खेल हो जाता है। आगे काम करिए जो जनता के हित के हैं, तो बिजली का घोटाला, पेंशन घोटाला, जन जन के साथ घोटाला, स्वास्थ्य का घोटाला, टेंडर घोटाला, पोषण आहार घोटाला, खाद बीज यूरिया घोटाला, हर चीज में घोटाला घोटाला। ये तो घोटाला की सरकार है। इनको तो ये जवाब देना चाहिए, इन घोटालों पे जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं अगर आप गिनाओ तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी, आप ही लोगों ने भी छापा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश फिसड्डी। निवेश की इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहां है निवेश? मध्य प्रदेश का निवेश दिखाओ। मैं तो पास का उदाहरण आपको देता हूं कि आप यहीं देखो, कुछ दिन पहले बहुत प्रचारित हुआ था कि कौन कौन सी कंपनियों ने सिरमौर के पास जमीन ली थी। 35 एमओयू हुए थे और उन 35 एमओयू में एक भी इंडस्ट्री सिरमौर में किसी को दिखी? जमीनें ले ली गई, सरकारी जमीनें दे दी गई, किसानों की जमीन ले ली गई, उन जमीनों को बैंकों में रख के पैसा ले लिया गया। और कहां है वो? जब हमने ये रीवा का बड़ा घोटाला कहलाएगा। ये रीवा का बड़ा घोटाला है, और बड़ा घोटाला है। और हम लोग रीवा में रहते हैं तो हम लोग ये घोटाला मिल गया हम लोगों को। पता नहीं ऐसे घोटाले मध्य प्रदेश में कहां कहां कितने हो रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी जमीन हमको 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़ दे दो, ये बोला, तो हमको ये भी कहा कि हम साथ में रोजगार देंगे, और उसका बकायदा हमसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया गया। अब जब आपने रोजगार ही नहीं लगाया तो नौकरी कहां से दोगे? तो जमीन ठग ली गई किसानों से। ये क्या है? इसका हिसाब नहीं दोगे विकास यात्रा में? और ये हिसाब हम अगर नहीं मांग रहे मुख्य प्रमुखी दल होने के नाते, तो ये हमारा भी अपराध है, और अगर वो नहीं दे रहे तो सत्ता पक्ष के होने के कारण ये उनका भी अपराध है। पर जनता हिसाब मांग रही। आपने देखा गंगेय में क्या हुआ? जनता विकास यात्रा के सामने आ गई। अभी हम लोग कल गुड़ में गए थे, वहां लोगों ने बताया कि गांवों में वो लोग आ गए, गांव गांव में विकास यात्रा का विरोध हो रहा है। जनता इस विकास यात्रा के खिलाफ खड़ी हो गई, और मैं आप लोगों को साथियों बताना चाहता हूं कि ये विकास यात्रा जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निकास यात्रा बने। नगर निगम में जो इस तरह के भ्रष्टाचार थे उस पर अंकुश लग चुका है। आगे भी हमारी ये मंशा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारा भ्रष्टाचार हम रोक देंगे। 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर, अब 15 साल राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ विधायक थे और मंत्री थे पावरफुल, पर उन्होंने इस शहर के छोटे से शहर को विकास नहीं किया। और 7 महीना में जो जनादेश रीवा की जनता ने एक सेवक को दिया है, उसने ये साबित कर दिया है कि विकास इच्छा शक्ति से होता है, अपने मन से नहीं होता है। और मेरी इच्छा शक्ति थी और मैंने विकास के लिए जनता का साथ लेकर विकास चालू किया। उन्होंने रीवा का विनाश करके सिर्फ रीवा की जमीनों को बेचने का काम किया। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, हमारे शहर अध्यक्ष जी, हमारे संगठन के शहर सचिव, जिला के सचिव, महिला कांग्रेस की हमारे प्रदेश महामंत्री सब बैठे हुए हैं। 290 एकड़ जमीन हवाई पट्टी के किसानों की अधिग्रहण की गई। 2011 से गाइडलाइन बंद कर दी गई। सब जगह के रेट बढ़े, पर चौराहा के, उमरी के क्यों नहीं बढ़े? ये आप क्वेश्चन पूछिए रीवा के विधायक से, क्यों नहीं बढ़े? 11 लाख रुपए एकड़ उमरी और 20 लाख रुपए एकड़ चौराहा की जमीन, जो 2 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है, उसे औने पौने दाम में किसानों की जमीनों को ले लिया जा रहा है।
और एक प्राइवेट कंपनी को लीज में दिया है। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह सारे रीवा के निर्माण कार्यों में भागीदारी चल रही है, उसी तरह भागीदारी उसमें भी होगी। सरकार 2023 में हमारी बनेगी और सारा खुलासा हम लोग करेंगे। आप लोगों ने हम लोगों के बीच में जो समय अधिकार नहीं है बात करने का, जिसकी 165 से घटकर 107 सीटों पर आ गई थी। मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश नहीं मिला था और पीछे के दरवाजे से सौदेबाजी करके, पैसे से, सत्ता के लालच से, पद देकर, नहीं क्या क्या बातें उसके पीछे हुई होंगी। ऐसी भ्रष्ट सरकार को इस तरह की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, जन्म से लेकर नौकरी देने तक जो घोटाले अभी अध्यक्ष जी ने गिनाए हैं, ये सच्चाई है, ये दर्पण है भाजपा सरकार का, जो कांग्रेस की तरफ से दिखाया जा रहा है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि जनता के साथ कितनी योजनाएं आपने लागू की हैं और कितने घोटाले इन 17-18 वर्षों में हुए हैं। घोषणावीर कुछ भी कहते रहे, झूठ बोलने की मशीन हो गई हो, घोषणा करने की, मैं तो घोषणा करने की मशीन हूं, स्वयं शिवराज सिंह कहते हैं। आप बताइए, आप जनता के सेवक हो या घोषणा करने की मशीन हो? और जनता को आप क्यों गुमराह कर रहे हो? गलत जानकारी के आधार पर जो काम हुए नहीं उनका श्रेय लेना चाहते हो। जनादेश जनता ने दिया नहीं, सरकार में बैठकर आप कुर्सी को हथिया रहे हो पीछे। माने लोकतंत्र में ऐसा आयाराम गयाराम का काम, सौदेबाजी का काम मध्य प्रदेश में कम से कम मैंने तो नहीं देखा 40-50 वर्षों के जीवन में, कभी राजनीतिक जीवन में, कि ऐसा हुआ हो। परंतु ये इन्होंने ऐसी गलत परंपरा बनाई। आज कमलनाथ जी के साथ सहानुभूति है, उन्होंने किसानों के लिए कार्यक्रम दिए, कर्जा माफी की योजना दी, गांव गांव में आवारा पशुओं को एक समुचित पुनर्वास हो जाए, उनके खाने की, भोजन की, घास की, भूसे की व्यवस्था हो जाए, इसकी व्यवस्था हमने बजट में करी। जितने भी ये दावे करते हैं कि धार्मिक स्थानों को जोड़ रहे हैं, महाकाल में वो कॉरिडोर बना रहे हैं, कहीं और विकास कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस और कमलनाथ सरकार के ही निर्णय थे। 300 करोड़ रुपया पहली बैठक में मंजूर किया था कैबिनेट ने, वो श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। कॉरिडोर बना है, बनना चाहिए था जब एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की सरकार ने अप्रूव कर दिया। कर्जा माफी का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने अप्रूव किया, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कानून बनाया, तो वो किसी व्यक्ति विशेष का कानून तो नहीं था, देश प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए था। और यदि एक बार जब वो कानून बन गया था, उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं था। 27 लाख किसानों को 11,500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, बाकी 27 लाख 2 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक के कर्जा माफी का काम तीसरे चरण का शुरू हो गया था। उसी समय उन्होंने ये घृणित काम करके सरकार को गिरा दिया। आप रीवा की बात करें, वो कहते हैं हवाई अड्डा नया बन रहा है। काय का हवाई अड्डा बन रहा है? हवाई अड्डा तो कांग्रेस की सरकार में बन चुका था और उसको आप जीर्णोद्धार कर रहे हो या उसका विस्तार कर रहे हो, तो उसकी भूमि अधिग्रहण करो, उसका पूरा नक्शा जनता के सामने रखो और उसमें ये कहिए आप कि ये विस्तारित हो। आज हमें पूछने का अधिकार है, 18 साल में क्यों नहीं बना? केंद्र में 9 साल से भारत सरकार है, क्यों नहीं हवाई अड्डे का विस्तार हो सका? क्यों नहीं आधुनिक हवाई अड्डा बनाया जा सका? चुनाव आ गया तो हवाई अड्डे के ऊपर नए हवाई अड्डे की पूजन कर रहे हो आप, जो हवाई अड्डा पूर्व से विद्यमान है। आप नई भूमि अधिग्रहण करके विस्तारित जगह पे करते, तब मालूम पड़ता कि ये हमारा एक एसेट है, रीवा के लिए मिलने वाली चीज है। विस्तार कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, सड़कों का रिकोटिंग ही तो कर रहे हो। सड़कें तो कांग्रेस ने बनाई हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप गिना रहे हो, 25,000 किलोमीटर बना दिया। आने की एक लेन की गिनती कर रहे हो, जाने की एक लेन की गिनती कर रहे हो, और दोनों 500-500 किलोमीटर है तो सोच रहे हो 1,000 किलोमीटर बना दिया। 1,000 किलोमीटर रिकोटिंग करी है आपने, बनाई तो कांग्रेस ने है। माने उनके कहने का मतलब यह है कि तिल का ताड़ बनाकर ये जनता को क्या परोस रहे हैं, आज हमें समझने की आवश्यकता है। आपका सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में डभौरा में क्या हो रहा है? 35 उद्योगों के एमओयू साइन हुए, किसानों की जमीन ले ली गई, उन पर आपने रजिस्ट्री कराकर कर्ज ले लिया, पर एक उद्योग, हमने जवाब में गए थे, वहां सम्मेलन हुआ था, लोगों ने शिकायतें करी, एक उद्योग नहीं आया। उद्योग के नाम पर सिफर,
इन्वेस्टमेंट आप मध्य प्रदेश में कर रहे हो, अभी 11,000 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट करा आप ये अपनी मीट इंडस्ट्रियल मीट पे। आप देखिए मुश्किल से पिछले 10 साल में 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है मध्य प्रदेश में। आप दावे कर रहे हो 33,000 करोड़ का, 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, दावे कर रहे हो 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, परंतु धरातल पे आए तब ना, अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ। 10 साल का आंकड़ा विधानसभा के पटल पर जो मध्य प्रदेश की सरकार ने गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता के प्रश्न के जवाब में दिया है, वो है कि सिर्फ 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। 24,500 लोगों को इन 10 वर्षों में इन नए उद्योगों में रोजगार मिला है। बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम पर है, किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ, डिफॉल्टर बनते जा रहे हैं। आज 36-37 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए। बैंकों में कौन उनकी जमानत देगा, कौन उन्हें कर्जा देगा, कौन STMT और उनका लॉन्ग टर्म लोन देगा? ये सब बातें इस सरकार को जगाने के लिए, इनके झूठ को उजागर करने के लिए आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जिला कांग्रेस कमेटी सच्चाई को आम जनता तक पहुंचा रही है और हम लोग रीवा के हम प्रभारी हैं, तो सबके साथ बैठकर पदाधिकारियों के साथ आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। 2023 के चुनाव के पहले इस सरकार को अपना हिसाब देना चाहिए। घोटाले की सरकार अब नहीं चलेगी, भ्रष्ट आचरण से बनी हुई सरकार नहीं चलेगी और अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार 200 पार वो नहीं करेंगे, हम करेंगे 200 पार। ये हमारी आखिरी कंक्लूडिंग लाइन है। धन्यवाद।